Hello everyone, welcome back to my channel. Up to question number 25th of first chapter we have completed till now of volume 1, T.S. Garewal. Right? Now question number 26. अब हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? When appropriation is more than available profit. इसका मतलब क्या है? देखो, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी लिखा है, लाइक आईओसी देने के लिए लिखा है, सैलरी देने के लिए लिखा हुआ है, तो हम सब देते हैं पार्टनर्स को। ठीक है। और ये भी पढ़ाया था मैंने कि अगर प्रॉफिट है तो ही उनको सब कुछ मिलेगा, लॉस की कंडीशन में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, टॉपिक क्या है कि भाई प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन से कम है, मतलब जो उनको अमाउंट देना है वो ज्यादा है और प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कम है। उस केस में हम कैसे डील करते हैं, कैसे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस चीज को हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कंसेप्ट दिया हुआ है जहां पे एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। फिर क्वेश्चन नंबर 54 से हमको 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए हम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो लगातार करेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26th क्वेश्चन, आपकी टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 1.102 पे दिया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इन एप्रोप्रिएशन, मतलब कि एप्रोप्रिएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब कि थोड़ा कम है। ठीक है। ऑन 1st of April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in remote and backward areas. They contributed capitals of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इनको आईओसी देना है 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7800, फर्म ने 7800 प्रॉफिट अर्न किया है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और अपनी वर्किंग्स क्लियरली दिखाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ठीक है। अब हमारे कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर हैं, जय और विजय। आईओसी देना है इनको 99%। जय की कैपिटल है 80,000, विजय की कैपिटल है 50,000। ठीक है। अब इनका 9% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जय का 9% आ जा रहा है आपका 7200 और विजय का आ जा रहा है 4500। अब देखो अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो 7800 रुपीज है और इनका आईओसी देखो जय का ही अकेले का ही 7200 है, तो दोनों का मिला के अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट हमें इन्हें देना पड़ रहा है। अब हमारे पास पैसे हैं नहीं, लाइक प्रॉफिट कम है, तो हम कैसे देंगे, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको जो एप्रोप्रिएशन है इनका, मतलब जो अमाउंट इनको देना है उसका रेशियो कैलकुलेट करना होता है। 7200 रेशो 4500, इसका रेशो हम कैलकुलेट करेंगे और इसी रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 की टेबल से ही कट हो जाएगा, 2s are and 4, 1 and 5, देन अगेन 3 की टेबल से इसको काट देंगे, 8s are, 5s are, तो जो आपको रेशो आया वो कितना आया, 8:5।
देखो बच्चों, जब भी अवेलेबल प्रॉफिट जो होता है वो एप्रोप्रिएशन से कम होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब वो अमाउंट जो कि हमें पार्टनर्स को देना है, वो अमाउंट अगर प्रॉफिट से ज्यादा निकलता है तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन का हमें रेशो कैलकुलेट करना होता है, और उस रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका प्रॉफिट शेयर करने का रेशो है, एप्रोप्रिएशन का रेशो नहीं है। एप्रोप्रिएशन हम क्यों देते हैं? क्योंकि किसी पार्टनर की लेट से कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है तो उसका आईओसी ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो उस पार्टनर के साथ अनफेयर होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और उसी को, उसका रेशो निकाल करके उस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो किसी भी पार्टनर के साथ अनफेयर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट है लेकिन कम है, प्रॉफिट है पर कम है, तो उनको एप्रोप्रिएशन के रेशो में अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है तो उसी के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2014। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले लिख लो बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लिख लिया आपने, जितना भी अवेलेबल है वो लिख लिया। उसके बाद इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। कैपिटल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। जय's कैपिटल अकाउंट, विजय's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनका। 7800 जो रुपीज है उसको 8:5 मतलब 8/13, 13 से ये कट हो जाएगा। 13 की टेबल में 78 आता है आपका। 13 की टेबल से इसको कट करके देखते हैं 6 टाइम्स, तो 4800 रुपीज आपका आ रहा है जय का, और विजय का आ जाएगा आपका 3000, टोटल 7800 रुपीज। ठीक है, जब भी प्रॉफिट हो लेकिन कम हो, उस कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 निकालिए, पेज नंबर 1.107, पेज नंबर 1.107 of T.S. Garewal edition 2025. Now let's read the question first. हेडिंग देखो इसमें क्या लिखी हुई है, एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। नीरज एंड सूर्या आर पार्टनर शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनकी कैपिटल दी हुई है 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नीरज को आईओसी मिलेगा, सूर्या को सैलरी मिलेगी। Profit before providing IOC and partner salary for the year ended was 50,000. Show the distribution of profit. ठीक है, अब यहाँ पे नीरज को आईओसी मिलेगा और सूर्या को सैलरी मिलेगी। अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, आईओसी निकाल लो। आईओसी कितना है, 12% है।
कैपिटल दे रखी है नीरज की 4 लाख रुपए। 4 लाख का 12% अगर निकालेंगे तो 48,000 हो जाता है ना। 48,000 कैसे निकाला मैंने, 4 लाख का 12%। सूर्या को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपए महीना, मतलब 6,000 इंटू 12, 12 इंटू 6 करेंगे तो 72,000। 6,000 इंटू 12, ठीक है। अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बच्चों, 50,000 है ना। अवेलेबल प्रॉफिट 50,000 है। अब आपको यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है कि इनका जो एप्रोप्रिएशन वो है, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा है ना। ये क्या है, सॉरी आईओसी के आगे लिख दिया मैंने, ये सैलरी है, ये सैलरी का अमाउंट है ना, सैलरी के सामने लिखना है आपको। तो ये सैलरी है सूर्या की और ये आईओसी है नीरज का। आपको क्लियर दिख रहा है कि इसको 48 देना है, इसको 72 देना है, दोनों मिला के 50,000 से काफी ज्यादा आ रहा है। तो प्रॉफिट की अवेबिलिटी कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशियो। जब भी प्रॉफिट कम हो तो हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ेगा और उसी रेशियो में हम इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये 30 से 30 कट कर देंगे, 3 के टेबल से इसको कट करेंगे, 1 6 2 4, 8 की टेबल से डायरेक्ट कट कर देती हूँ मैं, 2:3, 2:3 इनका रेशियो आया एप्रोप्रिएशन, और इसी रेशियो में इनका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने के लिए बोला गया, मतलब कुछ नहीं बोला है, तो हम वर्किंग्स में भी डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था वैसे ही बनाएंगे, और नहीं तो आपको बनाने के लिए अगर नहीं बोला है तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नीरज सूर्या, ठीक है। अब टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 50,000, 50,000। नीरज का रेशियो कितना है, 2/5, और सूर्या का है 3/5। इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 30,000, ठीक है। जब भी अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है तो हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन इस टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, ओके। If you have any doubt in this topic, you can ask. Okay, I will definitely try to solve your doubts. Okay, and if you like my videos, please like, share, and subscribe my video. It will definitely help me to make more videos. It will motivate me to make more videos. Okay, so thank you so much for watching my video. Bye bye.